नमस्कार, बिजनेस की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आरबीआई ने इस हफ्ते होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक को टाल दिया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी। हालांकि बैंक ने बैठक टालने के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया। नीतिगत दरें तय करने वाली समिति की 3 दिन की बैठक मंगलवार से होनी थी। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि एमपीसी को 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाली बैठक को कार्यक्रम बदला जा रहा है। नई तारीखों की जल्द ही घोषणा की जाएगी। सरकार ने चीनी मिलों को इस साल के लिए आवंटित चीनी कोटे का अनिवार्य निर्यात करने के लिए समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर दिसंबर तक कर दी है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। सरकार ने सितंबर को समाप्त होने वाले 2019-20 के विपणन वर्ष के लिए अतिरिक्त चीनी के निपटान में मदद के लिए कोटे के तहत 60 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। सोमवार को कारोबार के पहले दिन बीएसई 592 अंक ऊपर 37,981 पर और निफ्टी 177 अंक की बढ़त के साथ 11,227 पर बंद हुआ। बाजार में ऑटो, बैंकिंग और मेटल्स स्टॉक में तेजी रही। टाटा मोटर्स के शेयर में 4% और इंडसइंड बैंक के शेयर में 8% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुलने की खबर के बाद पीवीआर और आइनॉक्स लाइजनर के शेयरों में शानदार तेजी रही। बीएसई में पीवीआर का शेयर 11% और आइनॉक्स लाइजर का शेयर 6% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अमेरिका की कोर्ट ने शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के यूजर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के टिकटॉक को ऐप स्टोर से हटाने के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने रविवार को देर रात ये रोक लगाई है। टिकटॉक के एप्पल और गूगल के प्ले स्टोर पर रविवार रात को ही हटाया जाना था। टिकटॉक पर बैन के फैसले पर कोलंबिया जिले के एक यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कॉल्स निकोलस ने रोक लगाई है। कॉल्स निकोलस को पिछले साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही नामित किया था। और शाहपुर जी, पालन जी ग्रुप और टाटा ग्रुप का 70 साल पुराना रिश्ता टूट गया। अब टाटा सन्स लिमिटेड में एसपी ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदने के लिए टाटा ग्रुप ने फंड जुटाने की तैयारी कर दी है। टाटा ग्रुप कई निवेशकों से बातचीत कर रहा है। इसमें सॉवरेन वेल्थ फंड भी शामिल है। सूत्रों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन संभावित निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं। इसमें यूरोप के बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड भी शामिल हैं। निवेशकों से एसपी ग्रुप की हिस्सेदारी की वैल्यूएशन और उनके बाहर जाने के संभावित मैप पर चर्चा हो रही है। कतर एयरवेज सोमवार से रविवार को मार्च में समाप्त कारोबारी साल में $1.9 अरब का घाटा दर्ज किया है। कंपनी ने इस साल घाटे के लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। इनमें 4 अरब देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र द्वारा कतर का बायकॉट, कोरोना वायरस महामारी और एयर इटली का लिक्विडेशन भी शामिल है। कंपनी ने कहा कि उसने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन 2019 और 20 विमानन कंपनी के इतिहास के सबसे कठिन वर्षों में से एक रहा। देश में क्रूड स्टील का उत्पादन अगस्त 2020 में 4% से ज्यादा घटकर 84.78 लाख टन रह गया। ये बात वैश्विक उद्योग संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने एक ताजा रिपोर्ट में कही। पिछले साल की समान अवधि में देश में 88.69 लाख टन क्रूड स्टील का उत्पादन हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि वैश्विक स्टील उत्पादन में सुधार दिखना शुरू हो गया है। वर्ल्ड स्टील की रिपोर्ट में शामिल 64 देशों में क्रूड स्टील का उत्पादन पिछले महीने 0.6% बढ़कर 15.62 करोड़ टन रहा। कोरोना वायरस महामारी का देश के प्रमुख बंदरगाहों के परफॉर्मेंस पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक कंटेनर कार्गो की ढुलाई अप्रैल से अगस्त के बीच करीब 25% घट गई है। टीईयू के हिसाब से प्रमुख 12 बंदरगाहों पर कंटेनर कार्गो की ढुलाई पर इस दौरान 25% घटकर 32 लाख यूनिट रह गई। सोमवार को वायदा बाजार में सोने की मांग में कमी के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ कमजोर कर ली, जिसके चलते सोने का भाव 139 रुपए गिरकर 49,520 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी कमजोर मांग के चलते 779 रुपए गिरकर 58,238 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में डिलीवर होने वाले सोने की कीमत 139 रुपए की गिरावट के साथ 49,520 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ऋण के ब्याज पर ब्याज लेने के खिलाफ 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई 5 अक्टूबर यानी सोमवार के लिए स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ एडवोकेट राजीव दत्ता ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई है, इसीलिए सरकार को और समय चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 अक्टूबर तक हलफनामा देने को कहा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मोरेटोरियम की अवधि में स्थगित कर्ज की किस्तों के ब्याज पर ब्याज वसूलने का कोई तुक नहीं है। ग्राहकों को कुछ 6 महीने तक किस्त टालने का विकल्प मिला। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। कंपनी अपने 3G यूजर्स को 4G में अपग्रेड करने जा रही है। इससे 3G यूजर्स को भी 4G जैसी हाई स्पीड डेटा और अन्य सर्विस मिलेंगी। हालांकि कंपनी के 2G यूजर्स जो ज्यादातर रूरल एरिया में हैं, उनको पहले की तरह ही वॉइस सर्विसेज मिलती रहेंगी। सरकार वोडाफोन कर विवाद में मध्यस्थता पंचायत के फैसले को चुनौती देने का मन बनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पेंशन और बीमा फंडों को भी साधने में जुट गई है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकार इन संस्थाओं को भरोसे में लेने और उनसे आश्वस्त करने में पीछे नहीं रहना चाहती। वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी संकटग्रस्त
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की मात्र कंपनी है। वित्त मंत्रालय का स्पष्ट मत है कि जब भी कंपनी पंचायत का फैसला लागू कराने के लिए यहां की किसी अदालत में आएगी तो उसकी याचिका का विरोध किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।